सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कोनी कलाई अंगुरी पेट पाशे उर खबे। हाथ पाँव पीठ मुख छब हक नूर के अंग सबे। मैं शोभा वर्णो इन जुबा ले मसला इतका। सो क्यों पहुँचे न साईं को जो विचार सबका। बीड़ी शोभिता मुख में मोरत लाल तंबुल। शोभा इना सुरत की नहीं पट अंतर तोल। नहीं पट अंतर तोल। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की असीम कृपा और श्रीराज जी के मेहर हम वाणी चितौनी में उपस्थित हो चुके हैं। प्रसंग चल रहा है श्यामा जी महारानी का श्रृंगार। हमें संसार में बहुत बहुत कठिन कठिन साधना तपस्या पहले से ही दी गई है। तो शास्त्रों में ही उदाहरण के रूप में अष्टांग योग कठिन कठिन साधना देने के पश्चात फिर परमात्मा के ही अंतरंग एक आदेश से, राज्य के ही अंतरंग आदेश से शास्त्रों में ऐसा चिंतन आ गया कि ऐसा कठोर कठोर शारीरिक व्यायाम और तपस्या से आत्मा नहीं जगेगी। इसलिए परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है, परमात्मा दया का स्वरूप है, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। अब वो सच्चिदानंद स्वरूप श्रीराज जी महाराज स्वयं ब्रज लीला रास लीला जैसे प्रेममय लीला योग माया का वर्णन संपूर्ण पेड़ पौधे नदी नाला सबको चैतन्य स्वरूप दिखाते हुए और वहाँ लीला भी चैतन्य भाव भी चैतन्य, इस तरह से एक परमात्मा के आदेश से संसार में ये व्यवस्था आई है आत्मा के लिए। आत्मा परमात्मा के संबंध में ये व्यवस्था करके अब ये राज्य महाराज ने परमधाम साहिब ब्रह्मात्माओं के लिए फील्ड बना के रखे कि हे ब्रह्मात्माओं, आप लोग ऐसी जगह में जा रहे हो जो बीसी से भरा हुआ है, बुलंद से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ है। वहाँ अपने आप को भूलोगे, धाम को भूलोगे, ये बुद्धि नहीं रहेगी। सारी चीज ब्रह्मात्माओं को समझा है। लेकिन राज जी कितना दयालु, कितने कृपालु बोल रहे हैं। एक तरफ संसार ऐसा है और हमारी परात्म बहुत इच्छुक और जिज्ञासु है ऐसी चीज देखने को, लेकिन जानते कुछ नहीं है। हमारी आत्मा धनी ने ही कृपा करके शास्त्रों में ये सारी चीज रख करके फिर राज्य को पता है ये माया ऐसी तो नहीं है कि ये जो जितना आसान से सुन रहे हैं वो मेरा ही अक्षर ब्रह्म का सतंश का परा विद्या से भरपूर है। इसलिए शास्त्र में परा विद्या भी रख दिया, फिर अपरा विद्या भी रख दिया। तो अपरा विद्या में बहुत बड़ा उलझन, उसे में से परा विद्या रखते हुए अक्षर अक्षरातीत की बातें भी संकेत में रख दिए। सब राज्य का ही
चिंतन है। और फिर राज जी ने कहा कि हे ब्रह्मात्माओं, खेल तो ऐसा है ही, लेकिन आप लोग यहाँ से खेल देखने के लिए बहुत जिज्ञासा लेकर के जा रहे हो और बोल रहे हो कि 100 बार देखो आजमाए के 100 बार परीक्षा करो, हम नहीं भूलने वाले हैं। राज्य तो अनुभव क्या करना है, राज्य तो साक्षात स्वयं है। इसलिए राज्य सब जानते हैं कि ब्रह्मात्मा कैसे खेल में जा रहे हैं, लेकिन धनी ये भी जानते हैं कि मैंने सारी व्यवस्था कर दिया हूं कि शास्त्रों खोल के देखेंगे तो भी प्रेम का ही महिमा है। अगर ज्ञानी होके जाएंगे तो भी 6 अक्षर उत्तम पुरुष रख दिया हूं। अगर योगी होके जाएंगे तो भी तुर्यतीत अवस्था की बात रख दिया हूं। देखते हैं ब्रह्मात्मा जा रहे हैं तो उनका कैसे अधिष्ठात्री जीव मिलेगा और जीव क्या साधना करते हुए मिलेगा, और उसी लाइन से इन आत्माओं को आगे ले आना है। सारा शास्त्रीय स्टेज बना करके ब्रह्मात्माओं को भेजने की प्रक्रिया हुआ। तो जैसे तारतम्य साधना शुरू हो गया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से, और सदगुरु महाराज को रियलाइज हुआ कि ये सारी बातें तो राज जी महाराज ने खेल में आने से पहले कह दिया है, लेकिन पहला मालूम नहीं हुआ इस चीज को। श्यामा जी के माध्यम से पूरा शास्त्रों का विवेचन करवाया। अब राज जी ने देखा अब हर कोई जैसा श्यामा जी अवतार होकर के देवचंद्र होकर के 40-40 साल तो नहीं लगाएंगे। अब इनको सारी बातें भूत भव से वर्तमान आदि अनादि फलक है वो सब सदगुरु महाराज से बताना होगा। फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि देखो परमधाम में तुमने ऐसे ऐसे वादा किए थे, परमधाम में ऐसा है। तो अब तारतम अवतरण होने के पश्चात तो ऐसा हुआ कि जैसा जैसा शास्त्र में कहा था वो भी दिखाई दिया और परमधाम का भी नजारा हुआ। तो महामती प्राणनाथ जी बहुत ही हार्दिकता के साथ ब्रह्मात्माओं को कहते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, अगर तुम बुद्धि प्रदान होकर के जाना चाहते हो तो भी धनी ने शास्त्रों में बढ़िया से प्रोग्राम बना कर रख दिए, तुम बुद्धि के माध्यम से जाओ। जाते जाते आखिर वही शुद्ध साकार सिद्धांत श्यामा जी स्वरूप में पहुंचना ही पड़ता है। अगर तुम भावना का यात्रा से जाओगे तो भी ब्रजराष्ट्र की लीला को भावना से पकड़ो तो भी तारतम्य ज्ञान तो आपको ब्रह्मधाम ही पहुंचाएंगे, ब्रह्मानंद रस लीला में ही पहुंचाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से अब हम इस मैदान में हैं कि बौद्धिकता के साथ तो हम अपने बुद्धि में परमात्मा प्रति आस्था तो है हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में यही चिंतन चलता है कि संसार रहने का जगह नहीं है और आत्मा का कल्याण तो परमात्मा ने ही, परमात्मा के धाम में है, परमात्मा के स्वरूप में, परात्मा में है। चिंतन भी चलता है, लेकिन जितना चलता है उतना ये शरीर कर नहीं पाता है। और वो तो सदगुरु की कृपा से ज्ञान आ गया, लेकिन हमारा स्वतः जो बुद्धि का तह है, आत्मा को स्वतः एक जो इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, जो हमारे अंदर गुणांग इंद्रियां हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, तो इसका क्या हाल है? इस पर स्वतः एक बार देखें, इसको खोल के, इसको खुला मैदान में छोड़ दें, इस मन बुद्धि या इंस्ट्रूमेंट को। ये तो ऐसा दौड़ेगा जैसा कि गाड़ी का ब्रेक ना हो तो कैसे जाएगा। ऐसे उसका स्वच्छंद न देंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है, जो साधन है अपना, ये तो पता नहीं क्या क्या करेगा। बस यहीं पर खतरा है सुरता के लिए, जीव के लिए, कि मिला हुआ साधन परमात्मा प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने दिया, लेकिन स्वतंत्र साधन को छोड़ दिया जाए, ये तो पागल है। इसलिए अब इन इंस्ट्रूमेंट को, इन साधन को परमात्मा प्राप्ति के युक्त बनाने के लिए शास्त्रों में नियम आ गया। उसे नियम में परमात्मा ही है शास्त्र देने वाला, तो उन्होंने नियम बांध दिए कि अब
तुम संसार में कर्म तो करना ही है, उसी कर्म को सेवा बनाना है, उसी भाव को भक्ति बनाना है, कैसे करोगे तुम? तो अब शास्त्रों की पद्धति आई तो धनी ने भी उस चीज को स्वीकार किए हैं। अपने आप क्या बोले, शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। शास्त्रों को लेकर के सदगुरु चलते हैं। तो सत्य शास्त्र में क्या है, विधि निषेध कर्म है। अब विधि को ही करना है, निषेध को छोड़ना है। इस तरह से अब बौद्धिक जीवन जीने के लिए, विवेकी जीवन जीने के लिए शास्त्रों ने व्यवस्था कर दी है। क्योंकि प्यारे सुंदर साथ जी, हम श्यामा जी के श्रृंगार सुन रहे हैं और श्यामा जी का आभूषण, एक एक राज्य श्यामा जी का सागर ग्रंथ है, लंबा प्रकरण है, लंबा सागर है। ये नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर से दधी सागर तो लगभग 741 कितने चौपाई का है। उसमें राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार, श्रृंगार ही श्रृंगार है, आभूषण है आभूषण है। और सागर का ये हाट है, तहदिल मोती का तरह है। मोती रूप आत्मा को ये श्रृंगार से श्रृंगारित करना है, अंतस्करण को इस तरह से श्रृंगार करना है। यह है प्रसंग। लेकिन मैं सुंदर साथ के हृदय को यहाँ से जोड़ना चाह रहा हूँ कि जितना प्राणनाथ जी तैयारी के साथ वो श्रृंगार हमारे हृदय में बैठाना चाहते हैं, लेकिन उतना रह नहीं पा रहा है। क्यों? उसका मतलब है कि हमने अंतस्करण को अपने ध्यान विधि से, चिंतन विधि से अंतस्करण को शायद नहीं देखा होगा, इसीलिए वो समस्या आती है। तो पहला कम से कम हम अपना शास्त्रीय अप्रोच से अपने अंतस्करण को देखें। पहला नंबर ऐसा देखें सुंदर साथ जी, श्रृंगार जो चल रहा है ये बिल्कुल परम धाम का श्यामा जी का श्रृंगार। और सदगुरु महाराज ने जितना उसको जैसे ब्लॉटिंग पेपर इंक चूसता है, हाँ, ऐसे ही प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज को जैसे दर्शन हुआ तो राज जी महाराज का श्रृंगार का दर्शन हुआ, श्यामा जी का श्रृंगार का दर्शन हुआ, तो उनके हृदय में पूरा तदोगत बैठ गया और अपने आप को उसी श्रृंगार के अंदर पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें 40 साल अपने अंतस्करण की सफाई की और निर्मल हृदय दानी ने ही बनाया सुंदर भाई को। उसके बाद सारा जिम्मेदारी तारतम के ऊपर छोड़ दिया। अब आज हमारे लिए तारतम ज्ञान है, मन ही बांधे मन ही खोले, ऐसे ऐसे चौपाई दे दिए हैं। अब पूरा गाइडलाइन तारतम के अंदर है। तो अब हमें तारतम द्वारा ही अंतस्करण साफ करना है, तारतम द्वारा ही बुद्धि का विवेचन सही करना है। अब राजी महाराज सदगुरु को जैसे सदगुरु के जमाने जैसे राजी महाराज आएंगे, बोलो तू कौन आए थे, क्यों कर, अब नहीं पूछेंगे, तारतम ने सारा रख दिया है। तो थोड़ा तारतम का उदय का समय में सदगुरु महाराज को प्रॉपर राजी महाराज ने गाइड करते गए। और सदगुरु के जमाने के आत्माओं में इंद्रावती आत्मा आई। इंद्रावती आत्मा को 13 वर्ष तारतम का सत्संग दिया। राज्य के रिमोट देखिए, 13 वर्ष तारतम का सत्संग देने के पश्चात श्री इंद्रावती के हृदय में ये विचार डाल दिए कि धनी सदगुरु महाराज परम धाम देख के वर्णन करते, मैं क्यों नहीं देखती। ये एक मेरुदंड सूत्र रखने के बाद श्री राजी महाराज ने इंद्रावती के माध्यम से अब हमें ये चीज दर्शाए कि हम आज के ज़माने में हम एकांत में सोचने वाले आत्माओं के लिए खजाना बता रहे हैं कि हम तो बहुत समय से राज्य के सत्संग कर रहे हैं,
बहुत समय से तारतम पढ़ रहे, मैं जब छोटा था तब से हम तारतम की पूजा करते हैं। सेवा पूजा हमारे तारतम है, उठ के बैठना तारतम, सेवा पूजा भी तारतम से करते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी के ज़माने के सुंदर साथ के जैसे जो एक हिम्मत है, ऐसा हिम्मत संसार छोड़ने में हो, हिम्मत परमात्मा परम ब्रह्म अनुभूति करने का हो, ऐसा कहीं अगर चूके हैं क्या अंदर, तो ऐसा फीलिंग नहीं है तो फीलिंग लाना पड़ेगा। हमें ऐसा भ्रम न हो कि हम तारतम पाठ करते हैं और सेवा भी करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, अब हो गया, ऐसा नहीं है। हमारा लक्ष्य उन मोमिनों से होना चाहिए जो पन्ना जी में जब वाणी उतरती थी तो ब्रह्म आत्माएं परमधाम की चेतावनी करते थे, है ना। वो चेतावनी के माध्यम से लाला जी महाराज जैसे पूरा ये शरीर संसार व्यवहार प्रति का ख्याल नहीं रहता था। हमें हमारे जमाने में फलना परमहंस है, हमारे जमाने में फलना पवित्र आत्मा है, फलना ब्रह्म सृष्टि है बोल के मूल्यांकन करने के लिए हमें नहीं उपस्थित किया तारतम वाणी। हमें स्वयं परमहंस बनना है, स्वयं सुहागिन बनना है और स्वयं मूल मिलाव में जगना है, स्वयं अपना परात्म देखना है। इसलिए जीव के भीड़ तारतम वाला ही है, कौवा रूप भी है, बगुला का भीड़ भी तारतम वाले ही है, या बगुला का भीड़ तारतम वाले ही है, हंसा का रूप भी तारतम वाले हैं, परमहंसा का रूप भी है, यानी जीव ईश्वर ब्रह्म सृष्टि है। इसलिए हम तारतम ही है, परमधाम ही है, हमारा सब कुछ है। लेकिन तुलना किसके साथ कर रहे हैं? तारतम होल्डर जीव के साथ कर रहे हैं, उनको तो बिस्तर फिक्स है। तारतम होल्डर ईश्वरी से कर रहे हैं तो फिर उनका परातम नहीं वो अक्षर तक। तो हम अपना मूल्यांकन किसके साथ कर रहे हैं, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपने को? हमें अगर कंपैरिजन करना है तो संसार में भी एक हीरो बनने वाला भी सक्सेसफुल हीरो को आइडल लेके चलता है। एक क्रिकेटमैन भी होना हो, स्पोर्ट्समैन भी होना हो, तो स्पोर्ट्समैन होने की इच्छा रखने वाले संसार में सक्सेसफुल सफलता प्राप्त किए हुए ऐसा स्पोर्ट्समैन का आइडल पर्सनालिटी लेते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडर भी होना हो तो एक समाज सेवी पॉलिटिकल लीडर का आदर्श लेना वो अच्छी बात है। इसी तरह इसी लौकिक उदाहरण से अब हमें सुंदर सात के अंदर भी अगर हमें उदाहरण लेना है तो उन परमहंसों से उदाहरण लें, अपने आप को कंपैरिजन करें, मतलब उनको आदर्श बनाए जो जीवन में तारतम्य सक्सेसफुल लाइफ अपने परमधाम को जिन्होंने परमधाम का दरवाजा खटखटाया हो। जब हम इसलिए अपने चिंतन को हाई क्वालिटी से जोड़ते हैं तो हमारे अंदर अनंत अवगुण दिखता है, तब जाकर के हम सुधरने का पक्ष आता है। इसलिए उन आत्माओं से निवेदन है ये प्रसंग, जो श्यामा जी का श्रृंगार बहुत सरल है, मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ, लेकिन श्रृंगार को हृदय में सही श्रृंगार रखना पात्रता का कमजोरी रहता है। धनी ने धना तो बहुत लिया पर लिया ना हरामखोर। इसलिए गुणांग इंद्रिय जो है ना, वो श्रृंगार तो बैठता, मैंने बार बार कहा, मिश्री या मिठास तो गन्ना में भी है और मिठास मिश्री में भी है।
ऐसे हमारे हृदय में राज्य का श्रृंगार तो है, गन्ना की तरह मिठास थोड़ा बहुत कहीं ढूंढना पड़े श्रृंगार, तो हमारा सक्सेसफुल जीवन नहीं हुआ ना। कभी कभार राज्य का श्रृंगार हृदय में आने से नहीं होगा ना। हमें तो श्रृंगार का रूप बनना है ना। बहुत होमवर्क है ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से आगे बढ़ने के लिए। ग्रंथ तो सागर पहुंच गया, सागर है श्रृंगार है, ग्रंथ खत्म हो गया। फिर तो क़यामत नामा तो प्राणनाथ जी के आगमन का तिथि मिति मिलाने के लिए है। क्लास होने से बने हाँ, तो सोच भन्नु भन, मुझे बताइए भन। तो उस दर्जा से हमें अपने आप को खड़ा करना, खार निकालना है उस हिसाब से। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपने जीवन को इसलिए शास्त्रीय ढांचा में निषेध वाला नहीं, विधि वाला निषेध से जो जाएंगे तो हमारा मन बुद्धि तारतम्य के लिए पात्र बन सकता है। तो ये श्रृंगार जो प्राजी मेहनत कर रहे हैं ना हमारे हृदय में रखने के लिए, क्योंकि हम आत्मा तो हैं, हम सुरता हैं, लेकिन शरीरधारी है। समस्या यहाँ है, सुरता है, परम धाम का खजाना हम ले रहे हैं, लेकिन हम शरीरधारी, और शरीर प्रकृति का है, और यहाँ का इंस्ट्रूमेंट सब प्रकृति का है। इसीलिए तो ब्रज का पूरा आनंद कैसे एरिया में देखिए, वहां भी देह प्रकृति का है, मन बुद्धि सब प्रकृति का है, लेकिन अंकुर के बल से साक्षात धामधनी थी, इसीलिए हो गया काम। और उससे थोड़ा हायर आनंद देना था, तो योग माया का शरीर दे करके थोड़ा सा प्रकृति ही बदल दी, योग माया का प्रकृति ले आए, जो परमात्मा से योग होने में सरल हो, वो भी अनुभव करवाए। फिर ये जागनी के ब्रह्मांड थे, वो पूरा का पूरा काल माया है ये, और पूरा का पूरा जो है प्रकृति का इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ब्रजराज में तारतम्य नहीं था, परम धाम का ज्ञान नहीं था। यहाँ परम धाम का ज्ञान भी पूरी तरह फायदा है और माया भी पूरी तरह है। इसलिए अब न खुले अकेले तारतम, न खुले अकेले वेद, यानी शास्त्रीय अप्रोच। तो अब हमें उस जगह में पहला खड़ा होना है। तो जैसे 13 साल बाद सदगुरु महाराज को, प्राणनाथ जी को वो विचार आया, ऐसे ही अब हमें बहुत समय प्रचार प्रसार, बहुत समय चिंतन मनन के बाद एकांत में सोचना चाहिए। इसीलिए तो साल में 10 दिन 15 दिन गुरुजी मंगलदास जी ने सूक्ति में कहा है, आत्मा चिंतन करो, समय निकालो, ऐसा बोले। तो गुरुजी के जीवन में देखें, राम रतन दास महाराज जी के जीवन में देखें, बाबा दयाराम जी के जीवन में देखें, जुगलदास महाराज जी के जीवन ही देखें, रंगीदास महाराज के जीवन देखें, माधवाचार्य महाराज का प्रणामी समाज में ही है। वो पूरा अपना समय को संसारिक व्यवहारिक समझ निकाल के चिंतन में बैठे हुए हैं। ये सब चिंतन का विषय है, तैयारी के विषय है। ऐसे नहीं कि हम सागर श्रृंगार परमधाम का चौपाई चलाए, अक्षर ऐसा समझ में आए करके हम ब्रह्म सृष्टि हो गए, ऐसा नहीं है ना। तो इसी को अंतर्मा है बाहर का। बाहर मतलब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को समझना,
माहे का अर्थ होता है अपना संबंध राज्य से और गहराई से होना। अंतर जो होता है, अंतर में तो ये श्रृंगार जो श्यामा जी के श्रृंगार द्वारा अपने ही श्रृंगार होकर के राज्य के साथ खड़ा होना है। अंतर माहे बाहर का, इस तरह से लेना पड़ेगा। इसलिए मैं स्वयं भी एक चीज को चिंता करता हूं और आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। ये चिंता क्या है? मैं चौपाई बहुत सरल से समझने में आने लगा। पहला पहला शब्दार्थ में मुश्किल होता था, शब्दार्थ बैठाया। उसके बाद गुरुजनों को चिंतन को याद करते हुए यही चौपाई लालदास जी महाराज जब पढ़ते हैं तो लालदास जी महाराज कैसे अर्थ लगा करके डूबते होंगे, इसमें गोता लगाते होंगे। तो हमारा एकदम नजदीक के जमाना गुरु जी मंगलदास जी, जिनको चरण स्पर्श करने का मौका मिला, जिनका उपदेश को सुनने का मौका मिला, जिनके मुख से तारतम सुनने का मौका मिला और जिनके हाथ से ऐसे गले में कंठी मिली, तो सदगुरु महाराज ने भी ये चौपाई को उन्होंने उनके मुख से, उनके श्रीमुख से भी चौपाई उच्चारण हुआ, लेकिन उनके हृदय में कैसा असर किया वो तो हमने आंखों से देखा। तो और कठिन इसलिए बन जाता है अपने लिए कि वो अर्थ, वो समझ, वो चिंतन हमारे अंतस्करण में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हम अपने आप को। बस यहीं पर शीर्ष साधक अटक जाता है और तब वहां पर लोट पोट भी कर न सके ऐसे चौपाइयों का अर्थ कुछ कुछ खुशबू आने लगता है। हम ये भी ना करें कि सब 108 पारायण में दौड़ रहे हैं, सब मतलब मेलाई कर रहे हैं, ऐसा करके ब्रह्म सृष्टि यानी तारतम के सच्चा समझदार व्यक्ति ऐसा निंदा करता नहीं, अपने हृदय को बिगाड़ता नहीं इस तरह से। ये सब राज्य के हुक्म से हो रहा है, राज्य का ही प्रोग्राम है। सोता हुए सो जागियो, जागा सो बैठा हुए, बात उसी में से है। हम सृष्टि को ही अपने लिए देख रहे हैं। जा कारण खेल रची शिस्त्र शास्त्र भी तन्न कारण, तो सृष्टि हमारे लिए, तो यहाँ के पात्र तो हमारे, यहाँ के जीव हमारे लिए है ना। तो कितना विशाल हृदय से रहना पड़ता है। इसीलिए राज्य की वाणी के जहाँ आरती हो रही है, राज्य की वाणी जहाँ पठन हो रहा है, वहां जाके बढ़िया से सेवा लुटाना है। धन है तो धन भी देना है। लेकिन रही बात राज्य से एकांत बैठते समय, वो एकांत की व्यवस्था नहीं करते हैं, वो किसको बोल रहे हो? हम किसको बोल रहे हैं? अपने खुद को तो बोल रहे हैं ना। वो तो दानी की कृपा ने उतना व्यवस्था कर दिया, फायदा हमें उसमें रस लेने का अपने लगना लगाना पड़ेगा ना। जब आपको अपने आप हृदय से नक्शा उतर आता है कि ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है उसमें, लेकिन मुझे और आगे का चिंतन करना है, और तुम लोग ऐसा करके समय बर्बाद करते, एक थॉट्स भी अपने अंदर में माइनस पॉइंट आता ही नहीं ब्रह्म सृष्टियों को। उनको तो धाम धनी के साथ ध्यान करने में फुर्सत नहीं रहता, धानी से बात करने में फुर्सत नहीं रहता है। वो कहाँ उसको ये सब देखने का, अगर देख रहे हैं और थॉट्स में आ रहा है तो समझ लेना गया काम से। राम भक्त तो रावण को माइनस पॉइंट नहीं देखते, कृष्ण भक्त तो कंस को माइनस पॉइंट नहीं देखते, और हम ये तारतम्य व्यवस्था को माइनस पॉइंट देखना। जितना हम राज्य प्रति प्रेम के दावा करते हैं और उस प्रेम को सुहागिन को दावा करते हैं, उस सुहागिन का दावा करने के भेष में स्वयं सुहागिन होकर के अन्य प्रोग्राम में जो
अब अन्य प्रोग्राम में जब माइनस पॉइंट देख रहे हैं, उसको सीढ़ी ना देख करके माइनस पॉइंट देखते हैं और लोगों के अंदर शंका डाल देते हैं कि एक ये गलत करके शंका डाल देते हैं। राज्य को ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि राज्य का ही प्रोग्राम से हो रहा है। राज्य ये चाहते हैं बस तुमको थोड़ा समझ में आ गया ना तो तुम आगे बढ़ो, उतना ही जानना है। श्यामा जी का श्रृंगार देखिए, सूक्ष्म वय उन्मद अंगे शोभा लेता किशोर, बक्का वय कबू न बदले प्रेम सनया भरस जोर। ये चौपाई में जो रस है उसको अनुभव करने का अंतस्करण की बात मैं कर रहा हूँ। चौपाई में आगे खींचूं तो मैं ये सिंपल चौपाई 200 चौपाई भी खोज देता हूँ। चौपाई खींचनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें पात्रता को ब्रेक लगाते हुए अपने चिंतन को, रफ्तार को ब्रेक लगा करके बार बार अंतस्करण को झांकना होगा। क्योंकि गुरु महाराज ने सूक्ति में कहा है, मेयर सागर में कहा बोलते भी हो करते भी हो, लेकिन मेयर टिकने का बर्तन अगर छेद वाला है तो मेयर टिकेगा करके बोले ना। तो ये धनी के श्रृंगार श्याम रात कहीं छेद होकर के गुण अंग इंद्रियों द्वारा सब बाहर ही जाकर के संसार में ही बिखर रहा है। अगर हृदय में जमता ही नहीं श्रृंगार तो फिर ये बैठा नहीं है, क्या फायदा। वो पात्र में संसार तरफ पूरा वैराग्य रखे, राज्य तरफ पूरा अनुराग रखें, संसार तरह बिल्कुल इसको गुण अंग इंद्रियों को संसार से बिल्कुल हटाएं। कछुआ का दृष्टांत भी देते हैं। कछुआ आपत्ति काल में सब गुण अंदर खींचता है, कुर्म अंग नहीं हुआ। और हमारे गुण अंग इंद्रियों तितर बितर होकर के कोई शक्ति का संयम नहीं, न विचार का संयम है, न खान पान का संयम है, न समय का संयम है। ऐसा तो नहीं हमारा हृदय। ये इंडिविजुअल चिंता करने की बात है और व्यक्तिगत आत्मा में खड़े होकर के अपने लिए चिंता की विषय है। ये न उपदेश की बात है, न किसी को समझाने की बात है। राज्य ने मेरे ऊपर श्रृंगार का रस पिला रहे हैं, वो दिन भर टिकता है कि नहीं टिकता है। उसके बाद जीवन भर टिकता कि नहीं, उसके बाद अंतिम श्वास में श्रृंगार बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो शरीर तो चलायमान है, गुणांग इंद्रिय चलायमान है। इसलिए मैं बोल रहा था, हम सुरता तो हैं, परम धाम के राज्य के अंगना है, सब कुछ है, व्याख्या यही हो रही है। और ये जो देह है, ये जो मतलब शरीर जो है, ये बिल्कुल प्रकृति का है। इसलिए जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग होना ही है। यहाँ पर इसे बचना यहाँ पर है, कवच यहाँ पहनना है। इसलिए हमें अब थोड़ा सा होश में अगर आए, देखो 13 साल में प्राणनाथ जी होश में आए। ऐसा मत समझो मैं तो 10 साल पहले होश में आया हूँ, प्राणनाथ को 13 साल होश में आया। उनको 13 साल में होश में आया तो पन्ना तक में क्या अवस्था हुई, हमारा पन्ना तक अवस्था पहुंची है। मैंने कहा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि समय कब होगा लास्ट ब्रीथिंग पता नहीं। लास्ट ब्रीदिंग में तो ये श्रृंगार ही हृदय में रहना चाहिए। लास्ट ब्रीदिंग, कल अगर लास्ट ब्रीदिंग हो तो श्रृंगार है कि दुनिया है, अपनी चिंता उस चीज की है। हम धन की चिंता करते हैं, पोता पोते की चिंता करते हैं, आश्रम का चिंता करते हैं, चेला चेली की चिंता करते हैं, वाह। और अपने आप को ज्ञानी और होशियारी समझते हैं कि देखो वो तो आश्रम का चिंता करता है और फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख रहा है आगे आने वालों के लिए, सुंदर साथ का चिंता करता है। ये तो सत्कर्म है, सत चिंतन है, लेकिन ये आत्मचिंतन नहीं है।
आत्मा चिंतन तो अकेला में रोना धोना तड़पना वो अलग चीज है। उसके लिए खजाना है कि नहीं हमारे, कहीं वो जगह तो खाली नहीं है। बैराट में महतत्व का जो अक्षर का जो बुद्धि महतत्व का प्रसंग जब आता है, वहां पर लिखा हुआ है ये महतत्व का जो क्वालिटी है स्वतः गुण से बहुत अंधकार है, बाहर से करोड़ों सूर्य का सा प्रकाश है, ऐसा व्याख्या आता है शास्त्रों में। अब शास्त्रों तो अपने हिसाब से अर्थ करता है। सेंटेंस देखो कैसा है, स्वतः गुण से घोर अंधकार है, लेकिन बाहर से बहुत सूर्यों का सा प्रकाश भासता है। कहने का मतलब हमारी बुद्धि को जब ध्यान मेडिटेशन करेंगे, चितावनी करेंगे, आत्मा परात्मा परमात्मा तरफ उसको ले जाओगे तो घोर अंधकार, जाना ही नहीं मानता है। लेकिन बाहर से सूर्य का प्रकाश भासता है, मतलब संसार के लिए पूछो तो मंगल ग्रह में जाकर के डेरा डालने को तैयार हो गया है, अन्य ग्रहों में जमीन खरीदने के लिए तैयार हो गया। आखिर ये भी तो बुद्धि है। ये मास्टर प्लान नारायण के महाकारण से है। इसलिए धनी ने 14 लोग के लिए तुम मुर्दा को जीवित भी करो न, लेकिन घर का गम नहीं होगा। चलो दुनिया को समझाने के लिए अब छोड़ दीजिए, मेरे को घर का गम है कि नहीं। मैं तो श्यामा जी के श्रृंगार में मैं तटस्थ हुआ कि नहीं, राज्य के श्रृंगार में तटस्थ हूँ कि नहीं, राज्य के श्रृंगार करने वाले आभूषणों में जो चैतन्यता है उससे मेरा चैतन्य मिलता है कि नहीं, मैं उसका भाव समझता है कि नहीं समझता। घास करे से ज्यादा चैतन्यमय धाम के लिए कहा, घास करे से ज्यादा, तो मेरी शेजदा, मेरा समर्पण। इसीलिए जो चीज सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी को तो 13 साल में आया कि उसके बाद क्या किया, 1703 से 1703 तक जो उन्होंने विगरस साधना किया, तो हमारे जीवन में ये 3 साल हम कब लेंगे, अपने जीवन में 3 साल कब ढूंढेंगे। 3 साल आ रहा है कि हो रहा, चल रहा है कि बीत गया 3 साल। तो 3 साल आ रहा है कि 3 साल के अंदर कोई व्यक्ति जा रहा है उधर, तो सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु थोड़ा मुंह फिरा करके मन से उसे हट के चलते थे, क्योंकि मेरा चिंतन और राज्य के चिंतन के बीच में ये बाधा पड़ने को आएगा, इसलिए वो अपने को बचा करके निकल देते। ऐसा समय हमारा आया कि हो गया कि आने वाला है। और जितने भी मेरे पास धन संपत्ति जो भी मेरा था, मेरा जहाँ भी मन जाता था, वो मन मैंने सदगुरु के पास लेकर के रख दिया प्राणनाथ जी ने 13 साल बाद। वो हमारे से हुआ कि बाकी है, नहीं तो वो तो इंद्रावती आत्मा थी, तो फिर वो इंद्रावती आत्मा थी तो ब्रह्म सृष्टि थी, तो फिर आप क्यों ब्रह्म सृष्टि का दावा करके दूषित कर रहे हैं अपने को। कि जसियाबाई हुन मन लाग्यो, पूजा पनि गर्न नपर्ने, पढ्न पनि गर्न नपर्ने। जसियाबाई वाला ठीक है, कुना बसे संतो भोजन का समय हो गया है, कर जो है खा के आए बैठने का, है ना, कुछ करना ना पड़े, ऐसा वाला तुर्यातीत अवस्था का दावा लेकर के मौका में फिर चौका हारने वाला नहीं चलेगा। ऐसा तो और कभी होगा ही नहीं, ये तो करना ही नहीं, सोचना भी नहीं ऐसी बात। परमहंसों की रहनी को देख करके अपने को आदर्श बनाना है।
के प्रसंगों से चौपाई को एक साल बीता करके, मतलब बीता का महीना में हो गया करके ना, सुनने वाले सुंदर साथ अपने हिसाब से कर रहे, बीतक करके ऊपर आसन में बैठ करके बीतक सुनाने वाले सदस्यों को तो और साल भर रोना तड़पना होगा। तो अपने जीवन में हर साधक साधिकाओं को देखना होगा कि वो 1700 से 1703 तक मेरे जीवन में आया कि नहीं आया, बस। तो अब घर गृहस्थ सुंदर साथ को अपना नियम है, उनका नियम, संतों का नियम अलग है। अब संतों के नियम में आइए, प्रचारकों के नियम में आइए, तो अपने अंदर कितना खजाना भर के रखे हैं, बस वही देखना है। अब ज़्यादा ना बोलते हुए चौपाई श्रृंगार का पात्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जीवन की यही जीवन मंगलाचरण से आपने शुरू किया है। मेरे जीवन की यही जीवन जो मंगलाचरण था वो क्या प्राणनाथ जी ने अपने लिए किए थे का? अब मेरे जीवन की यही जीवन, मैंने उस समय बोला था ये मछली बोल सकती है पानी के साथ, क्योंकि पानी के बिना मछली का जीवन नहीं है। ओहो, तो ये श्यामा जी के श्रृंगार के बिना मेरा जीवन ही नहीं है करके फॉलन फ्लैट, ऐसे अवस्था से हृदय गलित गात हो जाए। तो अब ठीक है, श्रृंगार तो पढ़ेंगे, श्रृंगार करेंगे भी, लेकिन गुरु महाराज ने वो मेहर का बर्तन अगर चूता हुआ है तो क्या किया जाए। हो ऐसी जगह में मेरा समय कहाँ से चूता जा रहा है, मेरा कहाँ से समय इस रिश्ते निकल जा रहा है करके ध्यान अवस्था में देखना। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हाँ करते हुए अब हमें वो संग छोड़ देना चाहिए जिस संग में रहने से, जिसके साथ रहने से मेरा राज्य का चिंतन नहीं होता है, तो वो संग को छोड़ देना चाहिए। बात क्लियर है। अब संसार को दया माया करके नहीं होगा, इसीलिए धनी की चौप है, तू करती रहते होता है मेरी। हम प्रचारक, हम थोड़ा सा राज्य को ही पाने के लिए निकले हैं घर से। राज्य को ही पाने के लिए अगर हमने वेशभूषा बना रखे हैं, हाँ, राज्य को ही पाने के लिए खाते पीते उठते बैठते कहीं से भी राज्य प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए, सुंदर साथ को बढ़ाने के लिए हम लगे हुए हैं। बहुत उच्च कोटि का कर्म है, बहुत बढ़िया सत्कर्म है। शब्द मैं कौन इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया सत्कर्म है। क्योंकि अब इतना आपने लक्ष्य ले लिया तो रोटी कपड़ा मकान सुंदर साथ ही देंगे, राज्य ही सुंदर साथ के थ्रू देंगे। रोटी भी राज्य देंगे, कपड़ा भी राज्य देंगे, मकान भी राज्य देंगे, क्योंकि आपने सोच सत्कर्मा बना है। उसके बाद सत्य ज्ञान रहता है, ये तो सत्कर्म लेवल है ना, उसका सत्य ज्ञान रहता है, उसके बाद सत्य प्रेम रहता है। ये सत्य प्रेम का श्रृंगार है, इसलिए कार्य बहुत अच्छा है। राज्य को, ज्ञान को प्रचार करना, परम नाम को प्रचार, उसके बदले तो उतना करने बापत्ता आपको राज्य ने, आपने सुंदर साथ ने आपको रोटी दे दी है ना, कहीं भी जाओ आपको रोटी मिल जाएगा ना, वो तो सत्कर्म का फल है। कहाँ राज्य के प्रति प्रेम है? वो तो आपको कर्म का फल है। वो तो रोटी दिए, मकान बना के, घर बना के सुंदर सुंदर रख दिया, वो तो यहीं का यहीं मिल गया ना। राज्य प्रति प्रेम कहाँ है? इसलिए अब सीढ़ी चढ़ना ही है, तो फिर कहाँ कहाँ, जब यही जगह सीरियस होंगे तभी तो जाकर के काम क्रोध लोभ मोह का दर्शन होगा। तो महाराज ऐसे काम क्रोध लोभ मोह अपने अंदर दर्शन होगा,
मुख से बोलने से काम क्रोध लोभ मोह का दर्शन हुआ नहीं, वो तो किताबी ज्ञान हमारा मुख से निकल रहा है और दूसरों समझाने के ढंग से। हमें अपने अंदर का काम क्रोध लोभ मोह इतना बोलने से दिखता है? सब राज्य के श्रृंगार ना, हमने ऐसा लगता है कभी कभी कि दूध को नींबू के पानी में, दूध को ना नींबू पानी में डाल दिया, दूध को नींबू पानी में डाल दिया, सब फट के तितर बितर हो गया। कहाँ श्यामा जी राज्य का श्रृंगार ये मायावी अंतस्कर में डाल करके इसी शरीर में सजाने लगे। सब गड़बड़ कर दिया। ऐसा हो सकता है, इसीलिए धनी बार बार बोल रहे हैं, कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ और जमी महामती बैठे न ठौर। अब हम एक काम करें, अपने ध्यान चिंतन में उन श्रृंगार को नीचे लेकर के ये जो वजूद में न रखें, वजूद को जो गुणांग इंद्रियां हैं, धनी की से प्रार्थना करें, धनी से अर्जी करें कि ये प्रकृति का है, हेरा जी मैंने प्रकृति को ही दे दिया, आपने जो शाश्वत जो दिव्य परम नाम में दिए रखे ना, उसको मेरे हृदय में इस तरह से बैठा दीजिए कि मैं उसी को ही देखते रहूं। मुझे देखते देखते जैसे मैं मेरे छाया को देखता हूँ, प्रकाश के बल पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य उदय हो जाता है तो मैं अपने ही वजूद का छाया देखता हूँ, छाया प्रति मुझे कोई लगाव नहीं रहता है। ऐसे राजी महाराज आपके तारतम्य ज्ञान में हृदय में उदय हो जाए और मेरा सारा पर्सनालिटी को मैं छाया तरफ देखूं, एक ही पर्सनालिटी है जो आपके साथ है, बस उसी में मैं ये श्रृंगार सजाता हूँ। ये जो आभूषण चैतन्य जो है राजी, मुझे पहला चैतन्य स्वरूप से मुझे तादात्म्य कर दीजिए, उसके बाद जो भी श्रृंगार कराना है कर दीजिए, जो भी करूं उसके बाद मुझे वो स्वरूप का दर्शन, मेरा ही स्वरूप का दर्शन करवा दीजिए, तब श्रृंगार करो। उससे पहले श्रृंगार करने का कोई फायदा नहीं। हम बाहर बैराट के प्रसंग में दुनिया से बोलते हैं कि वो वाला दृष्टांत दे करके, कौन सा? सेम दृष्टांत है। मियाँ बीवी बच्चा को कपड़ा खरीदने गए और दुकान वाला ने निकाल के दिया, पत्नी बोलती है छोटा, पति बोलता है बड़ा, बात निकले नहीं, 12 सेट निकाला, आपको याद आया ना दिमाग में, और लास्ट में तो क्या पता चला कि बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। तो बच्चा पैदा हुआ ही नहीं तो कपड़ा खरीदने क्यों गए? बोलते हैं दुनिया, तूने ब्रह्म निरूपण किए ही नहीं, ब्रह्म निरूपण किए ही नहीं है कि ब्रह्म साकार है कि निराकार है, और तुम ऐसे ज्ञान बड़ा ध्यान बड़ा करके लग रहे हो करके ये मास में बोलते हैं। अब लौट के वही दृष्टांत अपने लिए वही दृष्टांत, तुमने परम धाम का यथातथ्य परात्म स्वरूप को देखा ही नहीं है, श्यामा जी को श्रृंगार करके क्यों बर्बाद कर रहे हो समय? ऐसा तो नहीं, ये वाला दृष्टांत लागू तो नहीं होगा। श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार तो एक है, क्या है श्रृंगार पकड़ना? नेपाली संस्कृति आने का मुश्किल होगा, राजस्थानी गुजराती संस्कार में आने वाला को यो श्रृंगार नेपालीले आफ्नो मातृभाषामा कविता पढे जस्तै हो। उन्हें कुनै श्रृंगार गारे, उन लोगों के लिए श्रृंगार कोई मुश्किल है ही नहीं। हमारे लिए क्या होता है, ये झाल क्या होता है, ये झुमफुम का क्या होता है, वो श्रृंगार है, उसमें हेडेक क्यों करने का? हमारे नेपाली को टोपी खुकुरी यहाँ यस्तो कुनै के यस्तो के त पोते एक अङ्गालोको बुझिहाल्छ नि त्यो ठुलो कुरो होइन, त्यो वो कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात इनके अंदर जो चैतन्य गुण है, शाश्वत जो गुण है, वो शाश्वत श्रृंगार का अंतस्करण शाश्वत हुआ कि नहीं हुआ? तो अब वो शाश्वत बनाने के लिए हमें अपने तैयारी खुद करनी होगी कि अगर ये श्रृंगार
हृदय में नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब हृदय में ये श्रृंगार के साथ संबंध न रह करके हमारे हृदय ने दुनिया वाला संबंध जकड़ के रखा है। अगर ऐसा संबंध जो ये श्रृंगार के संबंध से हमको च्युत बनाता है, हमको दूर रखता है, तो उस संबंध को छोड़ देना चाहिए। अगर आप तो बहुत पूरी तरह लगे हुए हैं राज्य के श्रृंगार पर, लेकिन अगर सामने वाला श्रृंगार को नहीं मानता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये ग्रॉस साधना से आते आते बहुत कुछ छोड़ने का चीज है श्रृंगार तक पहुंचने के लिए। ये चैतन्य भाव तक जाने तो जड़ भाव बहुत है हमारे पास, और जितना जितना आप चिंतन करेंगे उतना उतना जो है अंदर में एक प्रकार का मतलब और सूक्ष्म पर्दा, लेकिन बहुत मोटा। मैं मोटा अर्थ यहाँ पर कठिन के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म पर्दा रहता है, सूक्ष्म दुश्मन रहते हैं अंदर। इन सब का संगति छोड़नी चाहिए। हमें ऐसा भोजन छोड़ना होगा जो भोजन परमात्मा को नहीं चढ़ता है। छोड़ने का चीज में बस इन सबको 1703 तक से हमारे प्राणा जी के साधना को, तो हर कोई सुंदर सा जी में आग्रह करता हूँ, हम ऐसा पर्व मनाएं, ऐसा पर्व हृदय में मनाएं कि बीतक पर्व पूरा हुआ। अब अगले बार बीतक आते समय हमने एक लिस्ट बनाए बीतक के अंदर से, सदगुरु ने क्या क्या छोड़ा, क्या क्या पकड़ा, प्राणा जी ने क्या क्या छोड़ा, क्या क्या पकड़ा, उसको लिस्ट बना करके आगे सुनते समय वो हमारे में आत्मा अनुभूति में आ जा चुका होना चाहिए। बीतक सुनाने वाले सुंदर साज जी भी आग्रह है कि हम अगले बार बीतक करते समय चौपाई कंठस्थ करें, नो डाउट, लेकिन रहनी में हम इस बार बहुत अच्छा हुआ कि राज्य ने उतना रहने दिया, लेकिन अब मुझे साल भर के अंदर अपना टारगेट बनाए। मायावी वाला मतलब संसार के लोगों को स्पोर्ट्समैन का टारगेट होता है, हाँ? और एक पॉलिटिकल 5 इयर्स प्लान होता है। ऐसे हम भी प्रत्येक सुंदर साथ ये जागनी के यात्रा में अब 1 ईयर का टारगेट बनाए कि तारतम वाणी के माध्यम से पढ़ करके, बहुत पढ़ने के बाद तो 13 साल पढ़ लिया, 12 साल पढ़ लिया प्राणा जी जैसे, अब हम वो प्राणा जी का 3 साल का इस साल भर में ऐसा अवलोकन करें, वो प्रसंग को बार बार पढ़े, और प्रकाश किताब में वो दर्शाए हैं, तो उस चीज़ को जीवन में प्रैक्टिकल बनाए कि विद इन 1 ईयर मैं क्या क्या चीज़ से ऊपर उठ सकता हूँ, क्या क्या मेरे में नेगेटिविटीज है, क्या क्या मेरे में माइनस पॉइंट है, इन सब को जिसके कारण मैं भी दिखूं, सामने भी दुखी हो रहा है, इसलिए अब इन चीज से मैं ऊपर उठना है। तो साधकी जीवन जिए और इन चीज को उसके बाद छोड़ने का चीज छोड़ने के पश्चात पकड़ने का चीज जब आता है, तो पकड़ने के चीज में वाणी में तो है ही, लेकिन गुरु जी मंगलदास जी की सुक्ति 1000 सुक्ति है, उसको हम छान के वहां से निकालें कि सदगुरु गुरु महाराज ने अपने जीवन में क्या क्या अनुभव करके लिखे हुए हैं। या तो गुरु जी के मंगल पत्र है, वहां पर मंगल पत्र को देखें, 1 महीना का समय रखें और उसको अवलोकन करके निकालें, कहाँ कहाँ साधना परक बात की है गुरु जी ने, उसको एक लिस्ट आउट निकालें हम, निकाल करके अपने को खाली तो रहे नहीं सुंदर साथ जी। तो विशेष मैं प्रचारक बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि प्रचारकों में एक रोग आता है अंदर में। क्या आता है? आजकल प्रोग्राम आता ही नहीं, कोई बुलाता ही नहीं, प्रोग्राम 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 प्रोग्राम। प्रोग्राम आया बहुत अच्छी बात है,
लेकिन प्रोग्राम को चिंतन नहीं करना है। चिंतन हमें अपने साधना में मुझे क्या क्या कमी है, मुझे आगे क्या करना है, वो बनाना है। खाली मन शैतान का घर। तो उस चीज को हमें लिस्ट आउट बनाना है। इतना सुंदर सुंदर साथ में व्यवस्था दी है प्रचारकों को, घर बनाए मतलब मंदिर बना के दे दिए हैं, सब कुछ दे दिए हैं। तो समाज का गाइडमैन धनी कह रहे जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो नहीं विकार। तो जागो जगाओ सेकंड में है ना, पहला जागो में है ना। तो जो सुंदर साथ इस बार वितक करके आए, एक नियम बना कर रखे, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा आपको ध्यान में बैठना होगा, चिंतन में बैठना होगा, बना कर रखे। और नेक्स्ट ईयर वितक में जाते समय वितक का ठीक टाइम का 2 घंटा पहले से आपको ध्यान में बैठना होगा, नियम बना कर रखो। वितक 11 बजे से तो आप 9 बजे, 9 से 9:30 या 8:30 से 9:30 10:30 आपको ध्यान में बैठना होगा। उसके बाद वितक में जाना होगा। वितक से 2 घंटा पहले आप लोगों से मिले नहीं, ये इसी बार साइन करके रखिए। और जब जहाँ जाने के वितक के बाद उसमें आपको कहाँ वितक है, कितने लोग हैं वहां पर, कितने सुंदर साथ है, क्यों पूछने का, जितने भी हो। आप तो साधना प्रिय है ना, आप साधना प्रिय बनो। समय आपको, तब आपके साधना से अगर वहां 50 लोग थे तो आपके पास 100 लोग होंगे। आप जमात दे करके जाने वाले में नहीं हो। आपके साधना से समय, आपके साधना से लोग आए आपके वाणी सुनने के लिए। वो आपका साल भर का तपस्या से असर होगा। धनी ने इतना अच्छा पर्व दिए हैं प्रचारकों के लिए कि बीतक का एक मौसम, बीतक का 1 महीना या जो भी, वो भी अगर साल में एक बार मिल गया ना तो अपना 365 दिन का साधना सफल होगा। पैंतीस, 50, 75 जगह, 100 जगह अभी तक हो रहा है। संस्था अपने तरफ से बोलेगा, वो संस्था का धन है, संस्था की भाषा बोलना पड़ता है। वो संस्था बाहर से कंपटीशन करेगा, ट्रस्टी बाहर से कंपटीशन करेगा, वो है। लेकिन मैं साधक से बोल रहा हूँ। हमारे गुरुजी की इतनी लंबी दाढ़ी थी, हमारे गुरुजी के इतने शिष्य थे, ऐसा मेरे को क्या फायदा हुआ, मुझे वो देखना है ना। इसीलिए अभी से ये श्यामा जी के श्रृंगार के प्रसंग से, परमधाम के श्रृंगार के प्रसंग से मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, स्वयं को भी ये आग्रह कर रहा हूँ। तो कम से कम एक टारगेट बनाइए, प्रचारक बंधुओं से आग्रह कर रहा हूँ कि आने वाले वितक का मौसम को हम इस तरह से स्टैंडर्ड बनाएं कि स्टेज में जाने से पहले मैं 2 घंटा धनी की चेतावनी, वितक की चेतावनी, श्यामा जी की चेतावनी, राज्य की चेतावनी और सदगुरु की चेतावनी, ताकि मैं वहां चेतावनी बोलते समय मेरा गुनाहों का इंद्रिया न बोले। जिनकी वितक है वही आकर के बोले, जिनकी जीवनी वही आकर के बोले। ये पात्रता आगे आने वाले 300 दिन है हमारे हाथ में। 300 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, माय गॉड, ट्रिमेंडस चेंज आप समाज में देख कर सकते हैं, समाज को चेंज कर सकते हैं। तो उससे पहले हम अपने को तो चेंज करें। 300 दिन का 2 घंटा आज से शुरू करके कल से शुरू करोगे तो मेरा प्रिय सुंदर साथ जी, प्रचारों को मैं आग्रह कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम दे आपको राज्य ने। 1 महीना सुंदर साथ को देखो तो कितना सुंदर साथ ख्याल रखते हैं। 1 महीना कुछ बोलते समय छींक भी आ गए एक बार तो 12 प्रकार के मेडिकल सुंदर साथ लेके आते हैं। ये मेहर कौन कर रहा है? सुंदर राज जी कर रहे हैं ना। तो ऑलमोस्ट दरवाजा में पहुंच चुके हैं प्रचारक सुंदर साथ। अब आगे
मामति प्रेम लेतौती, दिन से धाम दरवाजा खोलती। बस हृदय को हम वो बनाए। राज्य का श्रृंगार सुंदर साज जी के लिए आग्रह है कि जितना अपने से बनता है, मैंने एक उदाहरण दिया हूं, कहीं दूध नींबू पानी में न जाए, इसीलिए श्रृंगार को श्रृंगार की तरह प्राणनाथ जी हृदय से व्याख्या कर रहे हैं। हम वो हृदय, श्रृंगार बड़ी बात नहीं है, प्राणनाथ जी के हृदय कहाँ पहुंचने के बाद श्रृंगार का दर्शन हुआ, उसको चिंता करें। आज ज्यादा न बोलते हुए, चौपाई को कवर नहीं किया, मैं इस सुबह से ही ये चिंतन में हूँ कि इसको हम किस तरह से उसको प्रिजर्व करें हृदय में, तो आपसे शेयरिंग किया है। नाम लेता इन स्वरूप को, सुपन देह उड़ जाए, जोलो रूह ना इसक, तोलों कहता बनाए, तोलों कहता बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।